हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 11th और 12th दोनों क्लास का जो अभिव्यक्ति और माध्यम बुक है कार्यालयी हिंदी एवं रचनात्मक लेखन टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यह पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 150 तक देखने वाले इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए। तो हमारा इसमें 101 नंबर वाला क्वेश्चन है, विज्ञान वरदान अथवा विशाप विषय पर निबंध लिखने के लिए आप किस शैली का प्रयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा विचारात्मक शैली, क्योंकि विचार करके इसे लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, निबंध लेखन के माध्यम से निबंध लेखक के किस गुण को परखा जा सकता है। तो यह है ज्ञान और अनुभव को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कार्यालयी पत्र की एक विशेषता हो सकती है। तो वह है संक्षिप्तता, यानी कि उसे संक्षिप्त में बताना पड़ता है। अगला, रिपोर्टर में दी गई जानकारी जो होती है उसका स्वरूप कैसा होता है। तो यह होता है तथ्यात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी बैठक के लिए प्रस्तावित कार्यों की क्रमबद्ध सूची क्या कहलाती है। तो यह कार्य सूची कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या आंतरिक के माध्यम के द्वारा जो समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना क्या कहलाता है। तो यह जनसंचार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, समाचार सामग्री के अशुद्धियों को दूर करके पठनीय एवं प्रकाशन योग्य बनाना क्या कहलाता है। तो यह संपादन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सूचनाओं का संकलन एवं संपादन कर पाठकों तक पहुंचाना जो वह क्या कहलाता है। तो यह पत्रकारिता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जनसंचार का सबसे नवीन एवं लोकप्रिय माध्यम क्या है। तो यह है इंटरनेट। अगला क्वेश्चन देखो, तो निम्नलिखित में से कौन सा निबंध का एक भाग हो सकता है। तो निबंध का जो होता है वह भूमिका हो सकता है, निबंध का एक भाग। अगला क्वेश्चन है, भाव प्रधान निबंध में किसकी प्रधानता होती है। तो यह भावना की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन है, सूचनाओं का संकलन कर संपादन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो यह पत्रकार की जिम्मेदारी होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी घटना अथवा किसी आयोजन के संबंध में लिखित विवरण प्रस्तुत करना जो है वह क्या कहलाता है। तो यह प्रतिवेदन कहलाता है। अगला देखें, तो किसी रोचक विषय पर मनोरंजन ढंग से लिखा गया जो विशिष्ट आलेख होता है वह क्या कहलाता है। तो यह फीचर कहलाता है। अगला, फीचर की भाषा खालिस्तान होती है। तो फीचर की भाषा जो है वह कलात्मक होती है। अगला, लोकतंत्र के अविभाज्य अंग के रूप में किसे जाना जाता है। तो यह है पत्रकारिता को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, FM रेडियो की शुरुआत जो है वह कब हुई थी। तो जुलाई 1997 में हुआ था। अगला, किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है। तो ज्ञापन में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, मीडिया की भाषा में बीट का आशय क्या होता है। तो वह था संवाददाताओं के बीच कार्य विभाजन करना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है। तो वह है सत्य दीपक। अगला क्वेश्चन है, संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता होती है। तो वह होता है संकेताक्षरों और कूटपदों की। अगला क्वेश्चन है, फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है। तो फीचर जो है विषय प्रधान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन में भाषा का सबसे पुराना रिश्ता जो होता है वह किससे होता है। तो वह प्रतीक से होता है। अगला क्वेश्चन देखें, तो पत्राचार को सर्वाधिक प्रभावित किसने किया है। तो वह कुरियर सर्विस ने। अगला क्वेश्चन है, संपादक, व्यापारी और प्रधानाचार्य पदाधिकारी को आदि को लिखे जाने वाले पत्र क्या कहलाते हैं। तो वह कहलाता है औपचारिक पत्र, जिसे कि ऑफिशियल लेटर कहा जाता है। अगला, ध्यानाकर्षण पत्र एक अन्य नाम उसका क्या है। तो वह अनुस्मारक, जिसे कि दोबारा याद दिलाया जाता है। अगला, विज्ञान, आतंकवाद आदि पर निबंध किस श्रेणी में आते हैं निबंध। तो वह आता है विचारात्मक, यानी कि विचार करके लिखा जाता है। अगला, साहित्यिक अभिव्यक्ति में रचनात्मक लेखन का माध्यम है। तो यह है भाषा। अगला क्वेश्चन देखें, तो फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं। तो फीचर लेखन में जो है वह 3 आयाम होते हैं। अगला, वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप क्या है। तो यह है अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता। अगला क्वेश्चन है, संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुआ है। तो चर का अर्थ बताना है। तो चर का अर्थ होता है चलना। अगला क्वेश्चन है, सरकारी अधिकारियों के मध्य सरकारी काम में व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र क्या कहलाते हैं। तो अर्धशासकीय पत्र कहलाता है।
अगला विचारों के आदान प्रदान की इनमें से सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो वह है पत्राचार। अगला क्वेश्चन है प्रथम प्रेस आयोग का गठन जो वह किया गया था कब? तो यह किया गया था 1952 ईस्वी में। अगला कामकाजी हिंदी का अन्य प्रचलित नाम क्या है? तो वह है इनमें से सभी यानी कि व्यवहारिक हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी और कार्यालयी हिंदी। अगला निम्न में पत्राचार का कौन सा प्रकार है? तो वह है पारिवारिक, सरकारी, व्यावसायिक, इनमें से सभी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कामकाजी हिंदी का एक अन्य प्रचलित नाम जो है वह क्या है? तो व्यवहारिक हिंदी, प्रयोजनमूलक हिंदी, कार्यालयी हिंदी, इनमें से सभी राइट आंसर होगा। यह क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई कार्यालयी पत्र एक साथ अनेक राज्यों, मंत्रालयों, विभागों, अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो वह परिपत्र या फिर गस्ती पत्र कहलाता है। अगला संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग जो वह बंद हो चुका है? तो वह है तार माध्यम का। अगला क्वेश्चन है किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है? तो यह जो होता है वह होता है ज्ञापन में। अगला क्वेश्चन है पत्रकार निम्न में से कौन सी पदवी धारण करता है? तो वह करता है लोक सेवक, लोक प्रतिनिधि और लोकनायक, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो जनसंचार का जो उद्देश्य होता है वह विचारों के अभिव्यक्ति करना, सूचनाओं को परस्पर बांटना और जिज्ञासाओं का समाधान करना, इनमें से सभी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो वह जनसंचार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है फीचर किस प्रकार का विधा माना जाता है या फिर मानी जाती है? तो वह विषय प्रधान माना जाता है। अगला निबंध लेखन का प्रमुख भाग या अंग है तो कौन है? तो प्रस्तावना या भूमिका, मध्य भाग या विषय का विस्तार, निष्कर्ष और उपसंहार सभी निबंध के भाग हैं, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। अगला उपन्यास रचना का पहला और अनिवार्य तत्व क्या होता है? तो वह होता है कथात्मक या फिर कथा वस्तु। अगला मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो मल्टीमीडिया का उपयोग शिक्षा में होता है, व्यवसाय में और चिकित्सा या फिर विज्ञान में, विज्ञापन में, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला आमतौर पर कार्यालयी पत्र को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है औपचारिक पत्र, ऑफिशियल लेटर। अगला प्रतिवेदन शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो यह है रिपोर्ट का हिंदी रूपांतरण प्रतिवेदन। अगला समाचार में इंट्रो या फिर मुखड़ा का क्या आशय होता है? तो वह समाचार का आरंभिक अनुच्छेद होता है, इंट्रो। लास्ट क्वेश्चन हमारा कार्यालय पत्र शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो यह है ऑफिशियल लेटर का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।